पैसा बैंक में रखें या बिजनेस में इन्वेस्ट करें, इस सवाल का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है और देखें, अगर आपने बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करना है, बहुत बड़ी एम्पायर बनानी है, वेल्थ बनानी है, तो उसका बेस्ट तरीका है कि अगर आपके पास पहले से पैसा है उससे आप बेशुमार पैसा बना सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में नॉलेज की कमी है, ज्यादातर लोग पैसा बैंक में रखते हैं और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बेड्स के नीचे, अपने दराजों में और कहां कहां पैसा रखा हुआ है। तो जब बैंक में आप पैसा रखते हैं तो या तो आप करंट अकाउंट में रख सकते हैं जहां पे पैसा असल में डी वैल्यू होता है। डी वैल्यू होने का क्या मतलब है कि उसकी वैल्यू कम हो रही होती है, महंगाई ज्यादा हो रही होती है, तो जो आप 1 लाख से चीजें आज खरीद रहे हैं, 1 साल बाद जितनी चीजें आप खरीद सकेंगे वो आज के मुकाबले में कम होंगी, यानी पैसे की वैल्यू कम होगी। दूसरा ऑप्शन होता है आप सेविंग्स अकाउंट में रखते हो। अब सेविंग्स अकाउंट में जब रखते हैं तो ज्यादातर सूद है जो कि इस्लाम में हराम है। दूसरा, वो मिलता भी 3%, 5%, 4% मिलता है और टैक्सेस के बाद उल्टा आपको नुकसान हो रहा होता है। तो एक तो ऑप्शन आपके सामने ये है कि आप बैंक में पैसा रखें या अपने घर में छुपा के रखें। दूसरी तरफ बिजनेस में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं और लोगों को इसकी समझ नहीं आती। समझ इसलिए नहीं आती कि नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर आप बिजनेस में लगाते हैं तो लोगों को डर ये होता है कि डूब जाएगा, यानी अगर बिजनेस ना चला। तो आज मैं यहाँ डिस्कस करूंगा कि वो कौन से बेस्ट ऑप्शंस हैं जिसमें पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रेवेन्यूज और रिटर्न्स आते हैं बिजनेस के जरिए, और आप सेफ तरीके से एक अश्योरिटी के साथ कैसे इन्वेस्ट करके उससे बेशुमार पैसा बना सकते हो। तो अगर आपने बिजनेस में आना है, बेशुमार ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में टॉप की अपॉर्चुनिटी है बिजनेस के लिहाज से जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो सबसे पहले है आईटी की। आईटी के बाद आता है आप ईवी में, यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, बाइक्स में, कार्स में, चार्जिंग स्टेशंस में आ सकते हैं, या सोलर में बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है उसमें आप आ सकते हैं। उसके अलावा प्रॉपर्टी बहुत सेफ एंड सिक्योर है पाकिस्तान में, वो मैं अभी डिटेल से बताऊंगा कि कैसे उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। उसके अलावा बेशुमार ऑप्शन हैं, लोकल बिजनेसेस हैं जहां आप स्टार्टअप्स के साथ पैसा लगा के आप उससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अब मैं वन बाय वन इनकी डिटेल आपको बताता हूँ। मकसद मेरा ये है कि आज इस वीडियो के जरिए आप पहले समझें कि वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं, आपके लिए बेस्ट कौन सा ऑप्शन है और आप इस पे काम स्टार्ट कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं जी आईटी के। आईटी में नॉर्मली क्या होता है, बेशुमार सर्विसेज हैं, बेशुमार सेटअप्स हैं आईटी के जिसमें आप आ सकते हैं। लेकिन जिसकी बात मैं करना चाह रहा हूं वो है एप्स एंड गेम्स का बिजनेस। उसमें सिंपली क्या होता है, आप पूरी टीम अपनी इकट्ठी करते हैं, बंदा हायर करते हैं जिसने बड़ा बिजनेस पहले चलाया हुआ है, वो एप्स एंड गेम्स बनाते हैं, उनको अपलोड करते हैं गूगल स्टोर पर या एप्पल पर, और वहां से लोग जब डाउनलोड करते हैं आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, वहां से आपको गूगल या एप्पल के जरिए पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त है इस लिहाज से कि सिर्फ आपने एप्स एंड गेम्स बनानी है, उनको मार्केट करना, अपलोड करना, इस चीज़ को मैनेज करना। इसमें वो सरदर्दी नहीं है कि आपको वो बिजनेस बना के, प्रोडक्ट बना के, सर्विसेज बेच के कस्टमर्स के साथ डील करना पड़ेगा। इसमें रेवेन्यूज़ बहुत ज़बरदस्त हैं। सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ अगर किसी बिजनेस में आते हैं तो एप्स एंड गेम्स के बिजनेस में आते हैं। ये सीक्रेट है हमारा जो हम शेयर कर रहे हैं ताकि आप भी करो। अब आप सोचेंगे कि आपका तो एक्सपीरियंस ही नहीं है तो कैसे करें। देखिए, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप फर्ज करें किसी के साथ जॉइंट वेंचर कर सकते हैं जिसमें आप पैसा लगाते हैं, वो सारा सेटअप बनाते हैं। तो इस किस्म की जब कंपनी बनती है एक बड़े लेवल की, मैं बड़े लेवल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, फर्ज करें करोड़ 2 करोड़ इनिशियली इन्वेस्ट होता है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर साथ आपकी टीम अच्छी हो, पार्टनर्स अच्छे हों, तो 1 साल में आप $50,000 से $1 लाख रेवेन्यू की तरफ जा सकते हो, जिसमें रफली 30-40% उसमें प्रॉफिट है। यानी आप अंदाज़ा करें कि 1 करोड़ से ज़्यादा अगर रेवेन्यू है उसमें 30-40 लाख आप कमा रहे हैं, तो उस बिजनेस के ज़रिए 10 से 20 लाख या इवन इससे भी ज़्यादा महीने का आप प्रॉफिट कमा रहे होंगे, लेकिन 1 साल के बाद। तो ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन इसमें ये है कि आप ये देखें कि चलती हुई इतनी ज़बरदस्त ऐप्स हैं बिजनेसेस में पाकिस्तान में, जिस तरह इस्लाम से रिलेटेड हैं, कॉन्टैक्ट बैक है, बेशुमार ऑप्शन हैं। वो चलती हुई कोई ऐप ढूंढ सकते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करें अपना पैसा, और उसमें पहले से वो ऐप्स चल रही होती हैं, पता होता है कि रेवेन्यू कितना आ रहा है। फर्ज करें एक ऐप में 1 करोड़ मेरे बिजनेस ने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसमें से हमें 2.25 करोड़ वापस आ रहा है महीने का। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप अपना अगर इन्वेस्ट करते हो इस ऐप में, हम पैसा डालें तो वो मंथली रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है। रफली ये जो रेवेन्यू है 2% से स्टार्ट होता है मंथली, और इससे कहीं ऊपर भी जा सकता है। यानी फर्ज करें आपने 1 करोड़ लगाया तो 2 लाख आपको महीने का मिलना शुरू हो जाएगा। आपका पैसा भी सेफ है क्योंकि वो अकाउंट में लगा हुआ होता है जो रोटेट होता है। तो ये सेकंड ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप बड़ी चीज़ में किसी में आ जाते हो,
यानी किसी होल्डिंग कंपनी में आते हो जिसके नीचे आईटी की बेशुमार कंपनीज हैं, उसके लिए ओबियसली आपको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन यहाँ बातें आप एक बड़ा शेयर खरीद लेते हैं तो वो जितनी नीचे कंपनीज कमा रही हैं वो आपका मल्टीप्लाई होता जाएगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें ये है कि आज इस तरह की कोई कंपनी जिसकी अगर वैल्यू 20 करोड़ 50 करोड़ या 1 अरब है, 1 साल बाद नॉर्मली उसकी वैल्यू डबल हो जाती है। यानी एक तरफ आपको रिटर्न भी मिला, दूसरी तरफ क्या हुआ कि आपका जो पैसा है, वो जो शेयर की वैल्यू है वो डबल हो जाएगी या ट्रिपल हो जाएगी या उससे ज़्यादा हो जाएगी। तो ये मैं आईटी की बात बता रहा हूँ। मैं एंड में बताऊंगा कि इनमें से कोई भी बिजनेस आपने करना है तो वो कैसे आप हमसे सीख सकते हैं, हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं, ये खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं जी ईवी की तरफ। अब इस किस्म के बिजनेस में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो ये रिटर्न्स के लिहाज से उस तरह से नहीं होते कि महीने का आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन इसमें फ़ायदा आपको क्या है कि आप बड़ी वैल्यू विजन वाली चीज़ देखते हो कि मैं आज इतना इन्वेस्ट करता हूँ, साल बाद 2 साल बाद 5 साल बाद बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। छोटी सी एग्जांपल, जोल्टा फैक्ट्री जब बाइक बनानी शुरू की 10 करोड़ से शुरू हुई, आज 25 अरब से ज़्यादा उसकी वैल्यू है। यानी उस टाइम पे अगर आपने 1 करोड़ लगाया होता तो आपके शेयर की वैल्यू 2.5 अरब होनी थी। तो इस तरह की चीज़ें, लेकिन इसमें वेट करना पड़ता है, वो मंथली रिटर्न उस तरह से नहीं आते, लेकिन वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो अगर ईवी में आपने करना है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, हमारे साथ मिलकर आप कर सकते हैं, या आप खुद दे सकते हैं कि फैक्ट्री निकल लगा लें किसी बाइक की, साइकिल की, या किसी कंपोनेंट की, या बैटरी की, तो वो उसमें ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आपको अच्छी पार्टी मिल जाए जो आपके साथ पार्टनरशिप करे, या आप खुद सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग बैंक के बाद ट्रस्ट करते हैं प्रॉपर्टी को, लेकिन प्रॉपर्टी में क्या है कि रेवेन्यूज जो है वो ज़रा गौर करें कि यानी फ़र्ज़ करें आप कैसे प्रॉपर्टी का बिजनेस होता कैसे। जो सबसे आसान तरीका है, आपने बहरिया में या किसी सोसाइटी में एक प्लॉट लिया, फ़र्ज़ करें वो 40 लाख का प्लॉट है, आपने 60 लाख ऊपर लगाए, यानी टोटल आपका 1 करोड़ लगा, और अब आपने इसको घर बना के बेचा उस सारे सेटअप को, तो आपको हो सकता है 1 करोड़ 30 लाख का, एक 40 का, एक 10 का, समटाइम्स वो डिपेंड करता है। ये आपको 8 महीने लगभग लगेंगे इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने में। और फिर हो सकता है कि आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की है, यानी घर किसी ने बनाया, मैनेजमेंट किसी ने की है, उसका भी शेयर देना पड़ेगा। तो रफली जो प्रॉपर्टी में है वो 10% से 20% के दरमियान, यानी 1 करोड़ पे आपको 10 लाख, या बहुत बड़ी छलांग आपने लगाई तो 15-20 लाख जो है आपको साल का मिलेगा। अब और बहुत से ऑप्शंस होते हैं, जिस तरह सोसाइटीज़ में हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने लगे हैं, वो पूरी सोसाइटी का एक बड़ा सेक्शन हम उठाएंगे। उस किस्म की जब आप चीज़ में आते हो तो फिर एक बड़ा बिजनेस बन जाता है। यानी उसमें इनिशियली आपने शेयर खरीद लिया, और उसमें आप क्या करते हो कि इसकी वैल्यू जब बढ़ती है, जब सेल स्टार्ट होती हैं, तो आपको बहुत बड़ा चंक मिलेगा। उस तरह जो प्रॉफिट आता है वो आप 50% से 100 और इवन 100 से भी ज़्यादा हो सकता है साल का रिटर्न। तो प्रॉपर्टी बहुत ऑप्शन अच्छा है अगर आप थोड़ा बड़ा विजन रखते हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो किसी बड़ी चीज़ में आते हो। जिस तरह अगर पूरी की पूरी सोसाइटी आप बना सकते हैं, बहुत पैसा है इसमें। मलक रियाज ने इसी तरह पैसा बनाया, आप भी बना सकते हो। बेशक छोटे लेवल से काम स्टार्ट करो, या आप कमर्शियल चीज़ में आ जाओ, एक पूरा प्लाजा बनाते हो, तो उसमें जो रेवेन्यूज़ हैं वो डिफरेंट किस्म के हैं, ऑब्वियसली खर्चा भी ज़्यादा है। या आप इस तरह का काम कर सकते हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं आजकल, फ्लैट्स बनाते हैं ख़ासतौर पे शहरों में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में ये फैशन आम हो रहा है कि अपार्टमेंट्स बने, फ्लैट्स बने, उसको लोग खरीदते हैं और अच्छे खासे उससे पैसे भी बन सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं प्रॉपर्टी में, अच्छा ऑप्शन है। थोड़ी सी आपको समझ होनी चाहिए। अगर आप खुद कर रहे हैं तो सारा आप सीखें, या आपका पार्टनर ज़बरदस्त होना चाहिए जिसे पता हो कि कहाँ से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, ऑनलाइन बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं। ई कॉमर्स का बिजनेस, अब एक ई कॉमर्स का फॉर एग्जांपल आप स्टोर बनाते हैं, यानी आपने ऑनलाइन कोई चीज़ बेचना शुरू करनी है। तो अगर आपके पास टीम अच्छी हो जो रिसर्च करे कि कौन सी चीज़ बिकेगी, तो ये तकरीबन 3 महीने का प्रोसेस है। वहाँ आप 15 से 20 लाख लगा के आपको 1, 2 या 3 या 5 ऐसी प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो आप बहुत बड़े लेवल पे बेच सकते हो। यानी उसके बाद अगर आप 20-30 लाख लगाते हैं तो आपको महीने का एक अच्छा रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। यानी ई कॉमर्स में अगर आप आते हो फॉर एग्जांपल, तो आप एक स्टोर बनाएं जो उन प्रोडक्ट्स पे बेस्ड हो जिनकी रिसर्च हुई है कि ये बिकेंगी। तो आप 6 महीने के अंदर अगर तकरीबन 50 लाख लगाते हो तो उसमें रेवेन्यू बहुत अच्छा है। यानी आपको 5 लाख से 10 लाख, इवन 15 लाख पे बात जा सकती है कि ये महीने का बचना शुरू हो जाए। या आप किसी के साथ जॉइंट वेंचर करें, ऐसे लोगों के साथ जिनके पहले ही स्टोर जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जा रहे हैं, उनके साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर करें। तो क्या होगा, उसका प्रॉफिट आधा उनको जाएगा, आधा आपको जाएगा। तो ये ऑप्शन भी मौजूद है। या किसी चलते हुए अभी इनिशियल स्टेज पे कोई स्टोर है, उसको ढूंढें, उस पर इन्वेस्ट कर दें। यानी पैसा आप आधा आप लगाएं या सारा आप लगाते हैं, काम वो करते हैं, तो उस तरह जॉइंट वेंचर हो सकता है। ये अपॉर्चुनिटीज़
भी हो सकती हैं। इसमें रेवेन्यूज बहुत अच्छे हैं, जैसा कि मैंने कहा 6 महीने बाद आपको एक अच्छा खासा रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है और नॉर्मली यानी 60% 60% से लेकर 150% यानी 150% तक आपको उसमें साल का प्रॉफिट हो सकता है। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा बेशुमार चीज़ें हैं। आप फर्ज करें मेरे वाला काम कर सकते हैं, जिस तरह आप ये पीछे देख रहे हैं, कंपनी बनाएं, उसके नीचे बेशुमार कंपनीज बनाएं, स्टार्टअप्स को अपने साथ मिलाएं और आप अगर लीडर बन सकते हो तो आप 10, 15, 20 मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज अपने नीचे लॉन्च कर सकते हैं। वो कंपनीज फिर उनमें जब इतना स्प्रेड आउट होता है, उसमें आईटी के सिस्टम आ गए, उसमें ईवी आ गई, उसमें प्रॉपर्टी आ गई, सब कुछ आ गया, वो मिला के जब काम चलता है तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज आना शुरू हो जाते हैं, मंथली भी, और साल के बाद तो इसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा चल जाती है। जैसा मेगा सक्सेस का 1 साल हुआ अभी, $100 मिलियन से ज़्यादा इसकी वैल्यूएशन है अभी। तो यू कैन अंडरस्टैंड क्या क्या कुछ आप कर सकते हैं। तो मकसद क्या था इस वीडियो का, जो बैंक में आप पैसा रखते हो नॉर्मली वो डी वैल्यू हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, यानी आपका पैसा पड़ा कम हो रहा है। बिजनेस में लगाएं, ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज है। आईटी से स्टार्ट करें, ईवी से स्टार्ट करें, प्रॉपर्टी है, ई कॉमर्स के स्टोर्स हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, फिर इस तरह की पूरी एक आप होल्डिंग कंपनी बना के बेशुमार कंपनीज लॉन्च कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन फर्ज करें आपके पास 10 करोड़ पड़ा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है आपके पास 1 करोड़, हो सकता है आपके पास 50 लाख पड़ा हुआ। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपको ट्रस्ट का मसला है कि यार पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, पहले तो किसी ऐसे नेटवर्क के साथ अटैच हो जहां ट्रस्ट डेवलप हो। उसके बाद अगर आपको अभी भी वो ट्रस्ट का इशू है तो सारा इन्वेस्ट ना करें, उसमें से कुछ इन्वेस्ट कर लें, कोई एक बिजनेस स्टार्ट कर लें, या जो भी चीज़ आपको समझ आती है वहां से काम स्टार्ट कर दें। बेशुमार बिजनेसेस पाकिस्तान में, नौजवान ऐसे हैं, स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनमें पोटेंशियल बहुत बड़ा, बेचारों के साथ कोई इन्वेस्ट नहीं करता। तो हम कोशिश करें कि एक प्लेटफॉर्म बना दें जहां इन लोगों को अटैच करें, एक तरफ इन्वेस्टर हो, एक तरफ ये स्टार्टअप्स हो। एंड ऑफ द डे बिजनेस बड़े लेवल पे जाए, इन्वेस्टर को रिटर्न ज़बरदस्त मिले, नौकरियां पैदा हो। तो हम क्या करने लगे, एक हेल्पलाइन बनाने लगे, नीचे नंबर होगा, उस पर रब्ता करें। आप आईटी में करना चाहते हो, ईवी में करना चाहते हो, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हो या छोटा प्रोजेक्ट, सारी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको देंगे। तो मेरे ख्याल में बैंक से ज़्यादा बेहतर है कि बिजनेस में आओ, उससे बहुत बड़ी वैल्यू भी क्रिएट होगी, आपका पैसा मल्टीप्लाई भी होगा और आपको मंथली रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। होपफुली आपको ये सारी समझ आती है तो लाजमी यार बिजनेस की तरफ आओ, क्योंकि पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है। जॉब्स प्रोड्यूस होंगी, खुशहाली आएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।